हेलो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके बीच जिस क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे वो अपन का क्वेश्चंस लिमिट पर डिपेंड है। क्वेश्चंस क्या है, कब आया है, ये मेन का क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस लिखा है इफ एफ एक्स इक्वल ऑफ दिस एंड एफ इक्वल ऑफ 0 देन वैल्यू ऑफ एल्फा प्लस बीटा आपको डिफाइन करना है। वैल्यू किसकी डिफाइन करनी है? एल्फा प्लस बीटा। क्लियर? तो आपको एल्फा प्लस बीटा डिफाइन करना मींस एल्फा एंड बीटा मिल जाए, दोनों का सम करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। बट एल्फा बीटा किससे मिलेगा? देखो फिर लिखा है वेयर लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन ए दिस 16 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर इक्वल एल्फा प्लस बीटा रूट 17। मीन्स इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मेट में इक्वेशन मिलेगा हमको, सॉल्यूशन आएगा। कंपेयर करके अल्फा एंड बीटा डिफाइन करेंगे, अपन का आंसर आ जाएगा। अब प्रॉब्लम्स है अपनी लिमिट की। जब कभी लिमिट्स की कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। दो ही पॉइंट चेक करेंगे। कोई भी क्वेश्चंस कभी भी कहीं पर भी लिमिट का आ जाए, पहला स्टेप आप वहां पर लेंगे, लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे जिसके करेस्पॉन्डिंग लिमिट दी गई हो और उसका रिजल्ट देखेंगे क्या है। यहां पर एक अपन के पास लिमिट 1 अपॉन ए है ना, हम x के प्लेस पर 1 अपॉन ए लिमिट रखते हैं। देखो क्या मिलता है, डिनोमिनेटर में हमने देखा 1 माइनस ए इंटू 1 अपॉन ए कैंसिल होगा, 0 आ रहा है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को चेक करते हैं, यहां पर आप 1 अपॉन ए एक्स के प्लेस पर पुट कीजिएगा, 2 प्लस 1 अपॉन ए माइनस 2 इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर। इसे सिंपल बनाए तो आपको क्या मिलेगा, 2a एक्स के प्लेस पर 1 रखा, 2a स्क्वायर प्लस ए माइनस 2। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस के साथ आ रहा है, हम नहीं बोल सकते, बट दिया है एफ एक्स इक्वल दिस एफ ए इक्वल 0। इन दी केस एफ एक्स इक्वल दिस लिखा हुआ है, एफ ए की वैल्यू 0 है। तो आप देखिएगा, आपने पढ़ा इक्वेशन में, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, ए बी दी जीरोज ऑफ दिस फंक्शन कहा जाएगा। मींस इसमें इक्वल अगर हम पुट करते हैं x इक्वल ए तो इसकी वैल्यू 0 होगी। मींस ए पुट कीजिएगा 2a स्क्वायर प्लस ए माइनस 2। इसमें भी आपने 1 अपॉन ए पुट किया, ये क्या मिल रहा है, 2a स्क्वायर प्लस ए माइनस 2। यहां से वैल्यू इसको 0 आती, मींस ये भी टर्म 0 होगा। तो हमें ये दिखाई पड़ गया कि हम इसमें लिमिट लगाने के बाद जो हमारा फॉर्मेट आता है वो 0/0 है। लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर फॉर्मेट हमारा 0/0 आ जाए तो उससे हमें बाहर निकलने के रास्ते सजेस्ट करने हैं। कैसे हम बाहर निकले, यहां पर एल हॉस्पिटल रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो मैंने अप्लाई किया, लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन ए दिस 16, 1 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0। कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस साइन, 2 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। फर्दर इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, 2 का 0 मिलेगा 1, यहां से क्या आ जाएगा इनटू 1 माइनस 4x, x का 1 ये माइनस 4x अदर ब्रैकेट में। न्यूमरेटर का तो डिफरेंशिएशन आपने बना दिया। अब नंबर आता है डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे आप। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 1 माइनस ए एक्स होल ऑफ स्क्वायर। इसका देखो आपको डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, माइनस 2a इंटू 1 माइनस ए एक्स। यहां पर फर्दर आप लिमिट अप्लाई कीजिएगा, देखो क्या मिलता है। फर्दर आप लिमिट अप्लाई करेंगे, x इक्वल 1 अपॉन ए पुट करेंगे, डिनोमिनेटर 0 आ रहा दिखाई दे रहा है, बट यहाँ थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। बट यहाँ पर जैसे x इक्वल 1 अपॉन ए रखेंगे फिर ऊपर की तरह मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस ए माइनस 2। और जैसे ये पार्ट आएगा इसका ये 0 जा रहा है, मीन्स यहाँ से वैल्यू 0 मिलेगी। तो फर्दर अपना फॉर्मेट क्या आया, 0/0। फिर से हम एल हॉस्पिटल रूल की हेल्प ले सकते हैं। फर्दर आपने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा, x टेंड्स टू 1 अपॉन ए। इसको आप फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, 16 साइन का डिफरेंशिएशन सभी को मालूम क्या आ गया, कॉस। ये क्या है, 2 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर।
फर्दर इसका डिफरेंशिएशन रखेंगे साइड में, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 4x होल ऑफ स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर आपके पास दो टर्म बनते हैं, इसे फर्स्ट एज्यूम करके प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, इसे सेकेंड। जब आप सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तब क्या होगा, देखो कहाँ राजू, हेलो हेलो हेलो, देखो फर्दर हमने यहाँ पर एक कॉल आ गया था, थोड़ा ब्रेक हो गया, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, नोमिनेटर को दो टर्म आ रहे हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट किया, सेकेंड एज इट इज रखा प्लस, आप सेकेंड टर्म फर्दर साइन 2 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा -4 आएगा अपॉन दिस, डिनोमिनेटर को आप डिफरेंशिएट कीजिएगा -a मिलेगा, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपके पास ट्वाइस a स्क्वायर, यहां से आपका ब्रैकेट अप्लाई है, इस 2 से इसको कैंसिल आउट कीजिएगा, क्या आ जाएगा 8। अब फर्दर देखते हैं क्वेश्चंस को, x टेंस टू हम लोग पुट करेंगे इन दी केसेस में लिमिट अप्लाई करते हैं, अब क्या होगा इज इक्वल, जहां पर भी x दिखाई दे वहां पर आप क्या पुट कर देंगे 1 अपॉन ए, हमने इसमें लिमिट अप्लाई की cos 2 प्लस 1 अपॉन ए माइनस 2 इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर, इन ब्रैकेट में क्या मिला 1 माइनस 4 अपॉन ए होल ऑफ स्क्वायर, यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे, इसकी लिमिट अप्लाई करने पर वैल्यू क्या आती है 0 आएगी, क्यों, ये फॉर्मेट बनेगा 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 2, इसकी वैल्यू आपके पास 0 दी गई है तो ये 0 हो जाएगा, साइन 0 क्या होता है 0 कैंसिल आउट हो गया, अपन के पास क्या रह गया इतना पार्ट रहा, इसको सॉल्व करके आप देखें, फिर ये पार्ट मैं दिखा रहा हूं जो अब तक आपके साथ ओरल बोलता आया हूं, ये क्या हो जाएगा ट्वाइस a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 अपॉन में a लिखा जाएगा a स्क्वायर, अब इसे देखेंगे आप इंटू 1 माइनस 4 अपॉन ए होल ऑफ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहां से 2 से 16 को कट किया आपने तो यहां पर क्या आएगा बच्चों 8, और ये भी अपन का 8 आ गया। आपसे बोला गया है एफ ए इक्वल 0 मीन्स इसमें ए पुट करते हैं तो हमारे पास यहां से एक रिजल्ट बनता है एफ ए इक्वल ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2, ऑलरेडी ये 0 देगी तो देखो यहां से क्लियर हो रहा है 2a स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इक्वल 0, इसी रीजन से यहाँ लिमिट मैंने अप्लाई नहीं किया, यही स्टेप आएगा, 0 रख दिया, शायद 0 0 होता है, प्लस में 0 करने से कोई डिफरेंस नहीं आया, बट यहाँ पर आप 0 रखेंगे, cos 0 अपॉन समथिंग cos 0 रहेगा, cos 0 वैल्यू 1 होती है, ये टर्म भी आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो अपन के कंक्लूजन के लिए क्या बचा थोड़ा सा ध्यान दें, 8 इंटू, देखो यहां से ध्यान से 8 इंटू 1 माइनस 4 अपॉन ए होल ऑफ स्क्वायर, बाई में क्या आ रहा है ए स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास किसकी है अल्फा प्लस बीटा रूट 7, ये बाद में नोट करेंगे, अब यहां पर ए का वैल्यू हमें डिफाइन करना, ए क्या होगा देखते हैं, अब अपने पास कैलकुलेशन का पॉइंट आ जाता है एफ ए इक्वल 0 मीन्स इसमें आप सीरीधराचार मेथड अप्लाई कीजिएगा, ए इक्वल क्या है आपके पास यहां पर दिस अल्फा प्लस बीटा एंड एक कंडीशन मैंने और नहीं लिखी है, इसमें इन्वॉल्व है क्वेश्चंस के साथ, ए ग्रेटर देन 0, क्या लिखा है ए ग्रेटर देन 0, क्वेश्चन में सबमिट था, अब आइएगा सीरीधराचार मेथड लगाएंगे -1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए 4 आ जाएगा, इक्वल आपको क्या मिला -1 प्लस माइनस रूट 17 बाई 4, बट बोला गया है ए ग्रेटर देन 0,
तो अपन के पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट वैल्यू लेंगे √17 माइनस 1/4। ए की वैल्यू अपने पास आ रही है √17 माइनस 1/4। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसे सॉल्व करना है, ए की वैल्यू यहां पर हमें पुट करनी है। अब क्या किया जाए, यहां पर भी क्या लिखा है, a² आ रहा है ना, वैल्यू पुट कर देते हैं कि सभी प्लेस पर। ध्यान से देखना क्या मिलेगा, यहां पर वैल्यू मैंने पुट की √17 माइनस 1/4। देखो दिस इज इट। यही सिर्फ इस क्वेश्चंस में कैलकुलेशन का मैटर है, बच्चों को क्वेश्चंस आ भी जाए तो यहां से कैलकुलेशन के बाद मिस्टेक कर देते हैं। इसी में सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना। 1 माइनस 4 ध्यान से देखो क्या आया, 1 माइनस 4/8। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, सॉल्व करने के पैटर्न को आपको बहुत अच्छे से सीखना है। √17 माइनस 1 बाई में क्या लिखा है बोलो बच्चों, 4। ये क्या आ रहा है बोलो, इसका होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या आ रहा अपने के पास, a²। इसको मैंने अभी a² ही रहने दिया। थोड़ा सा ध्यान देंगे इस क्वेश्चंस के लिए। इसको अगर हम सिंपल बनाते, यहां से आप देखेंगे एलसीएम लेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा ना, एलसीएम लेंगे, इसका मल्टीपल इसके प्लेस पर हो जाएगा। अब इसको अगले स्टेप पर ये सॉल्व करने वाला पॉइंट आप बहुत अच्छे से आप रीड करेंगे। 8/a² यहाँ पर नोट कर दिया। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 4 ऊपर जाएगा तो क्या लिखा, 1 माइनस 16/√17 माइनस 1, क्या लिखा गया, 17√17 माइनस 1। ध्यान से देखिए, अब इसे सिंपल कैसे बनाया जाए, बाई होल ऑफ स्क्वायर। इसकी हिंदी केस हम कंजुगेट का मल्टीपल करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तब हमें क्या मिलेगा, देखो देखो ये अपना क्या लिखा है, 8 × 1 माइनस 4/a होल स्क्वायर बाई a²। ए की वैल्यू यहाँ पर आप पुट करेंगे, मैंने यहाँ पर पुट किया, a² आ गया। 4 को ऊपर ले जाएंगे, सिंपल बनाएंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे तो अगली लाइन में अपन को क्या मिलेगा, ध्यान से देखना इधर, इज इक्वल ऑफ 8/a² into this √17 minus 1, √17 minus 1 minus 16 upon this √17 minus 1 होल ऑफ स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे फर्दर, ध्यान से देखें इस पॉइंट पर आप, 8/a² 8/a² इंटू दिस -1 -16 17 आ गया, इन दोनों से √17 कॉमन लाएंगे, ब्रैकेट के बाहर आ गया, स्क्वायर लगा है तो हमारे पास यहाँ पर बाहर आ कितना जाएगा, ध्यान से इस कैलकुलेशन को देखें। 17 हमने बाहर लिख दिया और रूट के अंदर आपको मिलेगा क्या, √17 माइनस 1 बाई √17 माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर। दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपन के पास क्या रहा, 8 × √17/a²। यहाँ पर एक की वैल्यू फर्दर मैं पुट करता हूँ, इक्वल ऑफ 8 × 17 × a²। ए की वैल्यू क्या है, √17 माइनस 1/4। इसको रिवर्स में वैल्यू कर देते हैं, इंटू न्यूमरेटर में क्या जाएगा 16, डिनोमिनेटर में अपने पास क्या मिलेगा, √17 माइनस 1 √17 माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर। इसका आप स्क्वायर ब्रेक करेंगे, 8 × 17 × 16 अपॉन दिस a² प्लस b² माइनस 2ab का फार्मूला यूज करें तो 17 1 प्लस 18 हो जाएगा, माइनस 2 √17 लिखा जाएगा। फर्दर 2 आप कॉमन ले लेंगे इससे, तो हमारे पास ये 9 माइनस √17 इस तरह चेंज होके आ जाएगा। 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, क्या आ जाएगा 8।
इसको फर्दर आप सिंपल बना के नोट कीजिएगा। 8 8 या क्या आ गया 64 इंटू 17 अपॉन दिस। ध्यान से देखें डिनोमिनेटर में क्या रहा 9√17। इसके कंजुगेट को आप मल्टीपल करेंगे तो क्या आ गया 9 प्लस रूट 17 आल्सो अपॉन 9 प्लस रूट 17। यहां डिफरेंस फार्मूला यूज कर देंगे डिनोमिनेटर में 64 इंटू 17 इंटू में क्या लिखा है 9 प्लस रूट 17 अपॉन देखें ए प्लस बी ए माइनस बी डिफरेंस फार्मूला 9 स्क्वायर माइनस रूट 17 स्क्वायर मीन्स क्या हुआ 81 माइनस 17 तो ये क्या 64 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस ब्रैकेट में इसमें आप मल्टीपल कर देंगे कितने का 17 से 79 जा क्या आया 153 प्लस में क्या लिखा गया 17 रूट ऑफ 17। ध्यान से देखें अपन के पास ये एक्सप्रेशन जो बिगिनिंग में दिया गया था वो किसके इक्वल है अल्फा प्लस बीटा रूट 17। तो आप यहां पर इसको नोट करके अल्फा प्लस बीटा रूट 17 से देखें नोट करके कंपेयर कीजिएगा तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगी अल्फा एंड बीटा की। इसको हमने किसके इक्वल लिख दिया अल्फा प्लस बीटा रूट 17। कंपेयर करें तो अल्फा इक्वल क्या दिखाई पड़ रहा है बोलो आप लोगों को। यहां से आपको मिला अल्फा इक्वल 153। देखें अल्फा एंड दिस 153 रूट 17 का मल्टीपल बीटा लेफ्ट साइड क्या है 17 तो 153 प्लस 17 इक्वल क्या आ गया 170। रिक्वायर्ड आंसर ऑफ योर प्रॉब्लम। ये आपकी प्रॉब्लम का एक सही हल है। इस क्वेश्चंस को मैंने आपसे शेयर क्यों किया उसका रीजन था इसमें ओनली कैलकुलेशन का थोड़ा वर्क था। मोस्टली बच्चे ऐसे सवालों को सॉल्व कर लेते। थोड़ा एक डाउट का पॉइंट अपने पास क्या था यहाँ पर लिखा है ग्रेटर देन 0 एफ एक्स इक्वल एक फंक्शन दिया है एफ इक्वल 0 लिखा है। ऐसा भी बोल सकते थे ए बी दी रूट ऑफ दी दिस इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0 ये भी बोल सकते थे और इस फॉर्मेट में दे सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको समझाया आपके समझ में आ गया होगा। आप अब इस तरह की कोई मिस्टेक नहीं करेंगे और सिर्फ इस बात के लिए इस क्वेश्चंस को मैंने आपसे शेयर करना जरूरी समझा कि जब कहीं कोई कैलकुलेशन का मैटर आ जाता है एक आसान प्रश्न को आप गलत करके आ जाते हैं तो अपनी गलती नहीं होने देंगे। आप बस स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन के एक पॉइंट को ऑब्जर्व करके अगला कदम बढ़ाएं। अगला स्टेप आपका गलत नहीं होगा। खासकर एक पॉइंट और याद रखेंगे जब कभी लिमिट का कितना भी टिपिकल सवाल क्यों ना हो दिखाई पड़ रहा हो आप लिमिट के सवाल में जस्ट शुरू करने के साथ साथ अगला स्टेप तभी उठाएं उसमें लिमिट अप्लाई कर दें। कुछ आता ना हो आपको तो लिमिट तो लगा ही सकते हैं जो लिखा हो उसके स्थान पर लिमिट का वैल्यू रख दें और उसका रिजल्ट देखेंगे क्या आता है। यदि वो रिजल्ट 0/0 आता है तो उससे आगे बढ़ने का एक रास्ता होता है एल हॉस्पिटल रूल। देख लेते हैं क्या 1 और 2 टाइम में हम उससे बाहर निकल सकते हैं 0/0 से तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। अगर 1 और 2 स्टेप में बाहर निकलने का रास्ता ना दिखाई दे कोई सीरीज की हेल्प लेने से काम चल जाए तो उसका यूज करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ नई उमंग और नई ऊर्जा।